हे गाइस, वेलकम बैक टू माय चैनल आरती नेचुरल। सो कैसे हैं आप सब लोग? आई होप आप सब लोग अच्छे होंगे। तो आज है दिन ट्यूसडे और मेरा ब्लॉग शुरू हो रहा है, मतलब मॉर्निंग से। और चलिए मैं मिलती हूँ आपसे। तो गाइस, यहाँ पे सौर ऊर्जा लग रही है और छत में इतना सामान फैला डाला है, कितना गंदा हो रखा है ना छत। कोई बात नहीं, इसको अभी सफाई करेंगे बाद में, क्योंकि अभी सौर ऊर्जा लगनी है। तो देखिए यहाँ पे वो लोग अपना काम चालू किए हैं, मजदूर। तो ये लोग अपना काम चालू किए हैं और ये देखिए काफ़ी जोर-शोर से काम चालू किए हैं। ये शाम तक में लग जाएगा, शाम हो जाए या रात हो जाए, शायद शाम या रात तक लग जाएगा। तो कल को मैं फिर यहाँ पे सफाई करूँगी, क्योंकि गंदा तो बहुत हो रखा है। तो यहाँ पे मैं सूरदेव ढार रही हूँ और मेरी पूजा स्टार्ट हो रही है। चाय नाश्ता, बच्चे चले गए हैं स्कूल, चाय नाश्ता हो चुका है और अभी मैं नहा के सूरदेव ढार रही हूँ। और कुछ काम नीचे हो रहा था, इसकी वजह से नीचे भी साफ़ सफाई करनी पड़ती है, क्योंकि बहुत ज़्यादा धूल हो जाती है वहाँ। धूल तो ऐसे भी होती है, लेकिन इस समय काम चालू है तो बहुत ज़्यादा हो जाती है। तो यहाँ पे मैं सूरदेव को ढार रही हूँ और सूरदेव की परिक्रमा लगा रही हूँ। और उसके बाद फिर मैं नीचे जाके खाना पीना की तैयारी करूँगी। पूजा करूँगी नहीं, सूरदेव ढार के ना, सॉरी, सूरदेव ढार के फिर तुलसी माता मैं नीचे ही ढार आती हूँ, दरवाजे में है। और सूरदेव यहाँ से ढार दिया छत से और अब पूजा करूँगी। पूजा करने के बाद घर का बस वही खाना पीना का काम होगा मेरा। तो यहाँ पे देखिए सौर ऊर्जा लग चुकी है। ये ब्लॉग नेक्स्ट मॉर्निंग का है और मतलब यहाँ पे दिन है आज फ्राइडे और
और दिन है फ्राइडे, और यहाँ पे देखिए सौर ऊर्जा लग चुका है। तो लगने के बाद यहाँ नीचे काफ़ी गंदा दिख रहा है, मतलब सौर ऊर्जा गंदा नहीं दिख रहा, नीचे जो गंदगी हो रखी है ना, काटा फीटा उन्होंने, मतलब बहुत कुछ जैसे तार काटे, और ये जो प्लेटें लेटे होती हैं इनको जोड़ा ओड़ा, बोरी ओरी, सीमेंट बालू ये सब फैला पड़ा है, तो गंदा हो रखा है। यहाँ पे देखिए थोड़ा सा मूंग की दाल, मूंग खड़ी मूंग थी जो गांव से आई हुई थी, तो इसको धुल के अभी और है, लेकिन मैंने इतनी ही धुली क्योंकि थोड़ी, और अभी देखिए मूंग धुल के फैला दी है, और फैलाने के बाद मैं खाना बना रही हूँ। तो यहाँ पे मेरी सब्जी बन चुकी है, और एक साइड दूध पक रहा है, एक साइड मैंने दाल रख दी है। तो आलू बैंगन टमाटर की सब्जी बनाई हूँ सूखी, और दाल बनाई हूँ। तो दाल में मैं क्या करती हूँ कि पहले दाल को बॉईल करने रख देती हूँ, और उसके बाद जब दाल में एक उबाल आ जाता है ना, तो उसका जो कचड़ा होता है ना वो मैं निकाल लेती हूँ, और निकालने के बाद उसके बाद हल्दी और नमक डाल के पकाती हूँ, क्योंकि दाल में जो कचड़ा होता है ना उसको निकालना बहुत ज़रूरी होता है। पुराने ज़माने में तो क्या होता था कि हमारी मम्मी लोग, दादी लोग, वो सब खुले बर्तन में दाल पकाती थीं, तो जो उनका माड़ रहता था ना, हमारे यहाँ उसको माड़ बोलते हैं, दाल का जो कचड़ा निकलता है, तो उसको वो माड़ जो रहता था ना वो अपने आप उबल के नीचे आ जाता था। लेकिन अभी कुकर में बनाते हैं तो कुकर में वो सब नहीं निकल पाता, वो सब अंदर ही अंदर पक जाता है, जो कि हम लोगों को नुकसान करता है। इसलिए मैं पहले दाल को एक उबाल ले लेती हूँ, एक उबाल आने के बाद फिर जो उसका कचड़ा होता है ना उसको मैं निकाल देती हूँ, ढक्कन मतलब ऐसे ही बंद कर देती हूँ, उस तरह नहीं बंद करती, लेकिन ऐसे ऊपर से ही रख देती हूँ। जब इसमें एक उबाल आ जाता है गाइज, तो ये देखिए ये कितना गंदा माड़ निकलता है ना, तो दाल का जो ये कचड़ा होता है ना ये मैं अलग से निकाल लेती हूँ एक बॉईल के बाद। उसके बाद मैं हल्दी और नमक डाल के फिर इसको पकाती हूँ, बाद में फ्राई करती हूँ। तो ये देखिए पूरा निकल चुका है, आधी कटोरी तक निकला था। अब ये जब हम लोगों के पेट में जाता है ना तो ये गैस भी बनाता है, इसलिए दाल को हमेशा आप थोड़ी सी मतलब गैस का लोभ ना करिए, और ना ही थोड़ी टाइम का लोभ करिए। बस 5 मिनट में उबाल आ जाए तो उसका ये कचरा निकाल लीजिए, फिर हल्दी नमक डाल के अच्छे से पका लीजिए। लेकिन दाल का ये कचरा निकालना बहुत ही ज़रूरी होता है मेरे ख़्याल से। बाकी सबकी अपनी अपनी सोच होती है, देखिए किसी को कुछ नहीं कह सकते, लेकिन मुझे ऐसा लगता है कि दाल का पानी, ये जो माड़ होता है इसको निकालना बहुत ही ज़रूरी हो जाता है। तो अभी मैं दाल पकने दो रख दी हूँ हल्दी नमक डाल के, वो कचड़ा निकालने के बाद, और चावल बीन के रख दी हूँ, एक साइड आटा गूँध रही हूँ। तो जब तक दाल मेरी पक रही है तब तक आटा गूँध जाएगा, उसके बाद फिर मैं चावल रखूँगी। तो गाइस आप सब लोग क्या देखना चाहते हैं मेरे ब्लॉग में, मुझे कमेंट करके ज़रूर बताया करिए। और अगर आपने लाइक नहीं किया तो लाइक भी कर दिया करिए, क्योंकि आपके लाइक से ना हमें बहुत ही खुशी मिलती है देख के। और जो आप सब्सक्राइब किए हैं तो दिल से थैंक यू आप सभी को। अगर नहीं किए हैं तो प्लीज़ सब्सक्राइब कर लीजिए, और इसी बहाने मेरी हेल्प भी करिए। और सभी लोग, सबसे रिक्वेस्ट है कि आप सभी लोग मुझे आगे बढ़ने में मेरी हेल्प करिए और मुझे आगे बढ़ाइए। और तो यहाँ पे मेरा जो दूध है वो पक चुका है, तो मैं कर दूँगी गैस बंद। और इधर अब मैं चावल रख दूँगी, आटा मेरा लग चुका है, तो चावल मैंने बीन पहले लिया है, इनको साफ़ कर लिया है, बाद में बस अब इनको धुल के सीधे दाल निकाल के हटा के रख दूँगी। तो यहाँ पे दाल मेरी पक चुकी है, दाल को मैं निकाल लूँगी। और जो चावल है ना, तो चावल धुल लिए हैं मैंने, और बस अब चावल रख दूँगी।
समथिंग मेरा खाना बन चुका था 1 बजे। खाना तो मेरा 2 ढाई बजे ही सब लोग खाते हैं, लेकिन कुछ लोग खा लेते हैं, जैसे बच्चे 2:30 बजे आते हैं, 2:30 पे आते हैं 2 बच्चे, और बेटा है जो 3 बजे आता है। तो मैं मतलब 4 बजे तक ही, 3:30 या 4 बजे ही फ्री होती हूँ, क्योंकि 2 बजे हस्बैंड आए, उन्होंने खाना खाया, फिर 2:30 पे बेटियाँ आईं, उनको खाना दिया, फिर बेटा आया 3 बजे, उसने कपड़े-वपड़े चेंज किए और उसको खाना दिया, तो 3:30 बज गए। उसके बाद बर्तन-वर्तन साफ़ की, मतलब 3:30 बजे, पौने 4 बजे ही मेरा फ्री होना होता है। उसके बाद फिर मैं करती हूँ थोड़ा-सा रेस्ट, और इतने छोटे दिन हो रहे हैं ना कि थोड़ा रेस्ट करो। रेस्ट क्या करती हूँ, मैं धूप में ही चली जाती हूँ, छत जाती हूँ, छत में चटाई बिछा के आराम से धूप लेती हूँ, और फिर उसके बाद 4 साढ़े 4 बजे 5 बजे नीचे आती हूँ, तो चाय-वाय बनाई, और शाम को फिर दिया बाती किया और जोत बाती जलाया। उसके बाद फिर सीधा दोबारा का खाना, शाम का खाना शुरू हो जाता है। तो मतलब इसी तरह पूरा दिन लगे रहना होता है। तो अभी मैं चावल रख रही हूँ, और चावल रख दूँगी। तो दोस्तों यहाँ पे ये तो लाइफ है, घर गृहस्थी लगी हुई है, तो पूरा दिन काम करना ही होता है। हम लोग तो घर का ही करते हैं, मैंने देखा है गाँवों में कई लोगों को, क्योंकि मेरा मायका भी गाँव है, मेरा ससुराल भी गाँव है, और जब मतलब मैंने देखा है गाँव में कि कई औरतें घर का भी पूरा काम समेटती हैं, और दोपहर में ना जब फ्री होती हैं तो खेतों में भी चली जाती हैं कुछ काम करवाने। तो ऐसा होता है ना कि जब मतलब जो औरतें खेतों में जाती हैं, उनको कितना टाइम मिलता होगा समझ में ही नहीं आता। यहाँ मैं मम्मी से बात भी करती जा रही हूँ, और मम्मी कैमरा के सामने आना नहीं चाहती, तो मम्मी से बोल रही हूँ कि आप निकल रहे हो मम्मी, और यहाँ पे मतलब मोबाइल चालू है, कैमरा ऑन है। तो मम्मी हँस रही है, हँसा रही है, कहती है तो मैं भी आ जाऊँगी क्या? मैंने कहा हाँ, आ जाओगे। और यहाँ पे मेरी दाल पक चुकी थी, तो मैं दाल को फ्राई कर रही हूँ। तो दाल में प्याज़, टमाटर, हरी मिर्च, जीरा और लहसुन, ये सारी चीज़ें डाल के दाल को फ्राई कर लूँगी। और इधर मेरी दाल मतलब ये देखिए दाल, उसमें कढ़ाई, छोटी सी कढ़ाई थी, तो पूरी दाल नहीं आ रही थी, तो मैंने कुछ डाल दिया है उसमें, और बाकी मैं उसमें डाल दूँगी एक साथ। तो चावल भी मेरे बन के रेडी हो चुके हैं, और अब मैं बना रही हूँ रोटी। तो रोटी में जो पहली रोटी है ना मेरी, तो मैं गाइस होलसा तो मेरे पास रखा है, तो होलसा मैं यहाँ पे नहीं रखती, क्योंकि वो खिसकने का डर रहता है। कभी-कभार की बात अलग है। तो यहाँ पे मेरी रोटी बन रही है, और रोटी में मैं सबसे पहले गाय को रोटी निकालती हूँ। जब मैं गाँव में रहती थी, कभी-कभार चूल्हे में बनाना होता ना, सच बताऊँ तो मैं ससुराल में काफ़ी दिनों तक चूल्हे में रोटी बनाई हूँ। तो सबसे पहले मैं अग्निदेव को रोटी छोटी-सी बना के डालती थी, उसके बाद गाय को निकालती थी, फिर खाने के लिए बनाती थी। अभी इस टाइम क्या है ना कि यहाँ पे गैस है, तो अग्निदेव को तो नहीं दे सकते ना रोटी, तो इसलिए ये पहले गाय के लिए रोटी निकाल देती हूँ, और उसके बाद सबके खाने के लिए बनाती हूँ। तो यहाँ पे मेरी रोटी बन के हो गई है रेडी, और मैं अभी खाना लगाऊँगी। मेरी एक बेटी आज स्कूल नहीं गई है, तो उसके लिए खाना लगा दूँगी, क्योंकि उसका कल परसों से एग्ज़ाम है, मतलब टेस्ट है या क्या है, तो उसको आज पढ़ना था, तो आज नहीं गई, बोली कि मैं स्कूल में इतना टाइम वेस्ट करने से। तो यहाँ पे देखिए दाल, चावल, सूखी सब्ज़ी और रोटी लग गई है। तो गाइस यहाँ पे मेरा काम हो चुका है, खाना बन चुका है, अब हम लोग खाएंगे। आप लोग भी आ जाइए खाने, और खाने के बाद मैं बर्तन किचन करूँगी। तो आज का ब्लॉग बस यहीं तक है, और मिलती हूँ मैं आपसे नेक्स्ट ब्लॉग में। अभी बज रहा है 1, तो 1 बजे तक मेरा वीडियो बन पाया है। तो मैं मिलती हूँ आपसे नेक्स्ट ब्लॉग में, तब तक के लिए राधे राधे, जय माता दी, बाय।